अशोक और निर्मल को प्रतापपुर गांव में एक सरकारी अस्पताल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उन्हें जहां अस्पताल बनाना था वहां पहले से ही एक पुराना कब्रिस्तान था, लेकिन उस बड़े कब्रिस्तान की एक अजीब बात ये थी कि उस पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ एक ही कब्र थी। अशोक और निर्मल अपने कुछ मजदूरों के साथ वहां पहुंचे। इस बात को अनदेखा करते हुए उन्होंने मजदूरों से काम शुरू करने को कहा। सरजू, तुम अपने लोगों को लेकर इस जगह पर खुदाई का काम शुरू कर दो, और हाँ, वो कब्र भी यहाँ से हटा दो। 2 दिन बाद यहाँ खुदाई के लिए बड़ी मशीनें आएंगी। उससे पहले ये जगह बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, समझ गए? जी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी से काम शुरू कर देते हैं। ये कहकर सूरज और बाकी मजदूर जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर घुसे, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में जोरों से बादल गरजने लगे, मानो फटकर नीचे गिर पड़ेंगे। सूरज और बाकी मजदूर घबराकर बाहर की तरफ भागे। साहब, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान भी आने को संकेत है। हमारा काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तूफान रुकने तक सभी लोग उस झोपड़ी में चलो। सभी लोग पास की झोपड़ी में चले गए। थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। अशोक और निर्मल ने दोबारा मजदूरों को कब्रिस्तान के अंदर भेजा, लेकिन उन लोगों के अंदर जाते ही वापस तेज तूफान ने जोर पकड़ लिया। लेकिन इस बार तूफान में भी मजदूर काम करते रहे। तभी एक भयानक हाथ जमीन से बाहर निकला और खुदाई कर रहे एक मजदूर के पैरों को जकड़ लिया और उसे जमीन के अंदर खींचने लगा। वो मजदूर चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई बचाओ। क्या होगा, क्यों चीख रहा है? अरे सरजू भैया, किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है, बचाओ मुझे। लेकिन सूरज के देखने से पहले ही वो हाथ गायब हो चुका था। अरे धीरू, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं सरजू भैया, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर धीरू वहाँ से भाग गया। धीरू को भागता हुआ देख सभी लोग डर के मारे कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। क्या हुआ सरजू, तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? साहब, जे मजदूर यहाँ काम नहीं करना चाहते, उनके साथ अजीब घटनाएं हो रही है। ठीक है, आज का काम यहीं रोक दो। कल तुम गांव से कुछ मजदूर लेकर काम पर आ जाना। सभी लोग अपने घर चले गए। अशोक और निर्मल का घर कब्रिस्तान के पास ही था। वो दोनों भी अपने घर चले गए। फिर रात के समय जब वो दोनों सुकून की नींद सो रहे थे, तभी निर्मल का सुकून भरा चेहरा परेशानी में बदल गया। वो बेचैन हो गया और नींद में ही छटपटाने लगा। वो जागना चाहता था, मगर उसकी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो जो उसने देखा, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। निर्मल उसी कब्रिस्तान में पहुंच चुका था। उसका आधा शरीर जमीन से धंस चुका था और धीरे धीरे धंसता ही जा रहा था। निर्मल का डर के मारे बुरा हाल था। वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए मशक्कत करने लगा, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब होती जा रही थी। तभी अचानक सब शांत हो गया और निर्मल के पीछे एक भयानक शैतान आकर खड़ा हो गया। उस शैतान के मस्तक से खून की धार बह रही थी, जो निर्मल के सिर पर टप टप करके टपक रही थी, जिससे उसका पूरा सर खून से लाल हो गया। निर्मल को समझ आ गया था कि आज उसकी मौत तय है। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज आई, निर्मल, क्या हुआ तुझे निर्मल? ये सुनकर निर्मल ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर ही था। वो घबराया हुआ उठा और इधर उधर देखने लगा। जब उसे पता चला कि ये सब एक सपना है तो उसकी जान में जान आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। लेकिन तभी अशोक बोल पड़ा, निर्मल, तुझे क्या हुआ था? और तेरे शरीर में ये मिट्टी कैसे लग गई? और तेरे सिर पर भी खून लगा हुआ है। ये सुनकर निर्मल ने जब अपने पैरों को देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। अशोक, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मिट्टी कब्रिस्तान की है। मैं कब्रिस्तान में फंस गया था, जहाँ एक शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की। ये खून भी उसी शैतान का है। ये सुनकर अशोक हंस पड़ा। निर्मल, ये तू क्या बोल रहा है यार? शैतान? अरे यहाँ कोई शैतान नहीं है।
मुझे तो लगता है ये किसी गांव वाले की शैतानी है। वो लोग चाहते ही नहीं है कि इस गांव में कोई अस्पताल बने, इसलिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी डरने वालों में से नहीं हैं। हम यहाँ अस्पताल बना कर ही रहेंगे। तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं कल पता लगा लूंगा कि ये शरारत किसकी थी। उस रात अशोक की बात सुनकर निर्मल को तसल्ली हो गई। लेकिन अगली सुबह जब अशोक और निर्मल उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो देखा कि गांव का सरपंच शंभू गांव के कुछ लोगों को लेकर लाठी डंडों के साथ कब्रिस्तान के पास खड़े थे। उन्होंने अशोक और निर्मल को कब्रिस्तान के बाहर ही रोक लिया। क्या था उस कब्रिस्तान का रहस्य? रुक जाइए साहब, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाइए। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। देखा निर्मल, मैंने कहा था ना, यही लोग हैं जिन्होंने कल रात तुम्हारे साथ मजाक किया था। ये लोग चाहते ही नहीं है कि इस गांव में अस्पताल बने। क्यों शंभू जी, ठीक कहा ना मैंने? देखिए, आप लोगों को जो समझना है वो समझ लीजिए, लेकिन हम आपको इस कब्रिस्तान को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये एक शैतान की कब्र है जिसे कई सालों पहले हमारे पूर्वजों ने तंत्र विद्या से कैद कर दिया था। अगर किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वो शैतान उसके साथ साथ पूरे गांव का भी सर्वनाश कर देगा। शंभू की बात सुनकर अशोक गुस्से से आग बबूला हो गया और एक भाला उठाकर उस कब्र के ऊपर जा खड़ा हुआ। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। तुम हमें डरा नहीं सकते। क्यों? इस कब्र में शैतान है ना? रुको, अभी मैं तुम्हारे शैतान को बाहर निकालता हूँ। ये कहकर अशोक ने भाला कब्र में घुसा दिया। उसे देख सारे गांव वाले डर के मारे कांप उठे। लो, तोड़ दी ये कब्र। अब बोलो, हुआ कुछ? अब तुम सब चुपचाप यहाँ से चले जाओ और हम लोगों को अपना काम करने दो। अशोक ये बोला ही था कि तभी उस कब्र से एक भयानक शैतान बाहर निकला और अशोक के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर अशोक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। फिर उस शैतान ने वही भाला अपनी कब्र से निकालकर अशोक के सिर में घुसा दिया। अशोक ने तड़प तड़प कर वही दम तोड़ दिया। ये खूनी मंजर देख निर्मल डर के मारे शंभू के पैरों पर गिर गया। बचा लीजिए शंभू जी, मुझे बचा लीजिए। साहब, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको कछु नहीं होने देंगे। साथियों, तुम लोग इस शैतान को कब्रिस्तान से बाहर मत निकलने देना, तब तक मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर शंभू वहाँ से चला गया। शैतान गांव वालों की तरफ बढ़ने लगा। 2 गांव वाले डंडे लेकर शैतान को रोकने गए। उन्होंने डंडे से शैतान पर प्रहार किया, लेकिन शैतान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिर उस शैतान ने गांव वालों पर अपनी शक्ति छोड़ी, जिससे वो दोनों जलने लगे। ये देखकर निर्मल और बाकी गांव वाले भागने की कोशिश करने लगे। तभी शैतान ने उन पर अपनी शक्ति छोड़ी और वो सब जमीन में धंसने लगे। उनका पूरा शरीर जमीन में धंस गया। उस शैतान ने 2 गांव वालों के सिर को अपने पैरों से कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर वो निर्मल की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही निर्मल के सिर को कुचलने वाला था, तभी शंभू शिव जी का त्रिशूल लेकर वहाँ आया। रुक जा शैतान, आज मैं इस त्रिशूल से तेरा अंत कर दूंगा। ये सुनकर शैतान निर्मल को छोड़ शंभू की तरफ बढ़ा। शंभू भी त्रिशूल लेकर राक्षस को मारने आया। तभी राक्षस ने शंभू पर अपनी शक्ति छोड़ी, जिससे वो त्रिशूल दूर जा गिरा। फिर राक्षस ने शंभू का गला पकड़ने के लिए अपने हाथ लंबे किए, लेकिन उसने जैसे ही शंभू की गर्दन को छुआ, उसके हाथ जलने लगे। शंभू ने शिव जी का लॉकेट पहना हुआ था, जिससे उसकी जान बच गई। इतनी ही देर में उसने वो त्रिशूल उठाकर शैतान के सीने में वार कर दिया, जिससे शैतान जलकर भस्म हो गया। शैतान के जलते ही निर्मल भी जमीन से बाहर निकल आया। इस तरह निर्मल की जान बच गई। उसने शंभू का धन्यवाद किया और कुछ ही दिनों में उस जगह पर एक अच्छा अस्पताल बना दिया और गांव वालों की जिंदगी और बेहतर हो गई।